भवन में तमाम लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है। सरकार का क्या मंशा हो सकती है सर? देखिए, सरकार की स्पष्ट मंशा है हाँ कि पहले तो इस देश के अंदर 2016 से हाँ इन्होंने जंतर मंतर बंद किया और तमाम जो लोग जनहित की बात उठाते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोजगारों की बात हो, तमाम लोगों को जंतर मंतर पर परमिशन नहीं देना। और उसके बाद में जिस तरीके से लोगों का जनसमूह बढ़ता है, तो ये लगातार इस देश के अंदर जो एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो मुखरता से अपनी बात रखते हैं, उनके ऊपर जो है मुकदमे दर्ज करके उनको जेलों में डाल दिया जाता है। जिसका सीधा साधा उदाहरण आज देखने को मिल रहा है। डरी हुई सहमी हुई सरकार, बीजेपी के आरएसएस के लोग पार्लियामेंट के अंदर जो सांसदों को निष्कासित किया जा रहा है और जो रोड पे बात नहीं करने देते थे, वो लोग अति हो जाती किसी चीज की, तो उन्होंने एक ही काम किया कि पास बनवाया। पास किससे बनवाया? बीजेपी से बनवाया। बीजेपी के सांसद ने अनुमति दी और जाके उन्होंने अपना आक्रोश प्रकट किया और ये कहा, गूंगी बहरी सरकार, इस देश के अंदर 60 लाख बेरोजगार युवा हैं और कितने न जाने खेती किसानी मजदूरी के अंदर जो लोग आज परेशान हैं, आत्मदाह जो कर रहे हैं, ये बात सोचने की है। तो ये सीधा सीधा एक बात को दर्शाता है कि जो पार्लियामेंट के अंदर गई, इस देश के बहुत से लोगों को हम लगातार विजिट कर रहे हैं 13 तारीख से आज तक, कि बहुत से लोग मौन हैं, लोग बोल नहीं रहे हैं, डरे हुए हैं। हम कहना चाहते हैं, ये आपकी चुप्पी भी जो है बीजेपी को, आरएसएस को बढ़ावा दे रही है। आप खुल के क्यों नहीं उन बच्चों के समर्थन में आते? क्यों नहीं? 60 लाख युवा बेरोजगार हैं, क्यों नहीं? जब शिक्षा का बजट घटा दिया जाता है तब भी आप लोग नहीं बोलते हो। तो ये तो इस देश के जो कथाकथित जो लोग हैं, जो अंबेडकर की बात करने वाले हैं या फुले की बात करने वाले लोग हैं या चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की बात करने वाले लोग हैं, क्या उनके मुंह में आज दही जमी हुई है? क्यों नहीं इन बच्चों के लिए? बात तो नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी को इस बात का पता लग चुका है कि अगर जिस तरीके से बेरोजगारों की बात हो रही है, अगर इसी तरीके से रोडों का एक मोम अगर निकल गया रोड पे, तो ईंट से ईंट हिला देंगे। अभी तो वो पास लेके गए हैं। ये पार्लियामेंट पहले थोड़ी अंदर थी। अगर ये बच्चे मुसलमान होते तो क्या कहते हैं? देखिए, अगर मुसलमान होते तो अब जो ट्रेंड चला रखा है, उनके घर से ये बरामद किया, उनके यहाँ से उनकी डायरी बरामद की, ये बता क्या क्या कहते? परमाणु बम मिला है, पाकिस्तान से रिश्ते हैं, खालिस्तानियों से रिश्ते हैं। ये इस तरह की गंदगी फैलाने वाले इस देश की गोदी मीडिया ने, अगर इस देश का, भारत देश का अगर भट्ठा बिठाया है, तो इस देश की प्रिंट मीडिया और ये गोदी मीडिया ने बिठाया है। अब आम जनमानस को सोचना पड़ेगा। अगर आप बाहर निकल के नहीं आए तो फिर ये मत कहना कि मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा गलत नहीं करता। मेरे पड़ोसी से पूछ लो या मेरे बच्चे का जाके ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, कोई कहीं पे उस पे FIR दर्ज नहीं है। आप इन लोगों के समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में है और खुल के समर्थन में है। और वो जो काले नाग हैं, उनको भी कह देना चाहते हैं, अगर बच्चों के वही जो अंबेडकर की बात करने वाले हैं, मैंने बहुत से इंटरव्यू देखे हैं जो खुल के इन बच्चों के समर्थन में नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि हमारे साथ गैंगरेप हो गया, हमारे साथ मारपीट होगी, हमारी जो है बच्चों की डिग्रियां छीन ली। अरे भाई, आज जिन्हों बच्चों ने सबकी आवाज उठाई है पार्लियामेंट में, अपनी जान जोखिम में डाल करके वो वहां पहुंचे हैं, आज आप क्यों नहीं आ रहे हो? आज खुल के हर जन को आना चाहिए, हर छात्र को आना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर ये तानाशाही सरकार को कानून इजाजत है। ये कानून बड़ा बढ़िया बन गया। जंतर मंतर के ऊपर सुनिए, आज 19 तारीख है और बेरोजगार आंदोलन था। आज कानून इजाजत देता है संसद में घुसने? बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। भाई, जब आप जंतर मंतर पे बात नहीं करने दोगे, बेरोजगारों का आज आंदोलन था और ज्यादा नहीं कर रहा मैं, 4 से 5 हजार लोग आने थे। पूरे बैनर पोस्टर जंतर मंतर पे लगाए गए
और इस बेहुदा सरकार और सिस्टम ने आज उनका आंदोलन को कुचलने का काम करे है। ये देश का आम जनमानस समझ ले, जब पढ़े लिखे बच्चों की आवाज जंतर मंतर पर नहीं उठती है तो भैया पार्लियामेंट में घुसने का बिल्कुल रास्ता बनाना पड़ेगा। सोने का तरीका नहीं लगता आपको? कोई फेमस नहीं, क्या फेमस है? 2014 से पहले को तोड़कर आप घुसोगे? क्या कानून तोड़ा है? लीगल प्रोसीजर से गए हैं और अपनी बात कही है, बम लेके गए थे। संसद पे स्मॉक अटैक हुआ है, आप इसे हल्के में ना ले। तमाम सोशल मीडिया पे लिख रहा है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। AK-47 लेके गए थे, परमाणु बम बांध के गए थे वहां पे। अगर हमारी मनसा जितने गंदे ये हैं, अगर हमारी मानसिकता ये होती तो हम भैया बहुत कुछ लपेट के जाते वहां पे। लेकिन हमने इस गूंगे बहरों को, अंधों को, अपाहिजों को ये बताने के लिए वहां पे गए थे, आप देश की हालात को जान लो। और वो बात मुखरता से है और उनके पूरे समर्थन में तमाम हरियाणा के किसान और तमाम, मैं हिसार से आता हूं और हिसार से नीलम आती है और तमाम लोग बेटी नीलम के साथ खड़े हैं, नीलम आजाद के साथ हैं और तमाम 60 लाख शर्मा जी के साथ नहीं हो? बिल्कुल शर्मा जी के साथ हैं। ये जाति नीलम का नाम क्यों है? नीलम नहीं, तमाम जो 6 से 7 जो बच्चे हैं उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। और आगे भी अगर पार्लियामेंट में मेरे को मौका नहीं मिला, नहीं मैं तो उनको खा कूदने देता, हम खुद जाते। अनुराग ठाकुर जी का कहना है कि ये कांग्रेस के भेजे हुए हैं। अनुराग ठाकुर बेतली का लोटा है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। इस तरह की गणे पाल रखे बीजेपी वालों ने। ये समझ लेना, इस देश का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया है तो यही लोग हैं अनुराग ठाकुर जैसे। तो मिल गया रोजगार इनको? हाँ, रोजगार मिला ना। नरेंद्र मोदी जी कभी भी नहीं बोला था। 1.5 साल में जुबान खोली थी किसान आंदोलन में, तीसरे दिन आ गया सांप की तरह से पकड़े ही। और क्या कहा, जांच चल रही है। और अभी तो देखिए, इस देश के नालायक को आपको बताना चाह रहा हूँ, वो नालायक जो मुखदर्शक बन के देख रहे हैं, वो जो मुखदर्शक बन के देख रहे हैं और नहीं बोले, ये बात समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की मजबूरी होगी है और प्रधानमंत्री ने आके बात अपनी रखी कि सब कुछ निगरानी में जांच चल रही है। और दूसरी बात, शर्मा जी के बेटे से और वीडियो कॉल करके बताया जा रहा है, पेरेंट्सों से बात कराई जा रही है। ये कितना बड़ा मामला है। अगर वो आतंकवादी होते, अगर जिस तरीके से सांसदों ने पिटाई कुटाई करी है, मैं तो कहूँ इस देश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर अगर जिंदा है तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। जो निहत्थे बच्चे के ऊपर जो मारने का काम कर रहे थे, पीटने का काम कर रहे थे, आतंकवादी तो वो हैं जो रेपिस्ट और हत्यारे पार्लियामेंट में बैठे हैं। ओरिजिनलिटी इस देश के आम जन को समझनी पड़ेगी। जो संसद में कूदे वो आतंकवादी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। इस देश के किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ों के बच्चे हैं और सीना ठोक के कहा है। दलित पिछड़ों का कोई नहीं है उसमें? कौन नहीं है? कौन है? कौन है? अरे कोई नहीं है। इस देश के अंदर, इस देश के अंदर यही गंदगी जो बीजेपी कार्यालय की चाय पी के आता है ना और संघ विचारधारा का है, वो इस तरह के प्रोपगंडे फैलाते हैं। नीलम कौन है? एक प्रजापति जिसका परिवार खेती करता है और दूध का और मिठाई का छोटा मोटा कारोबार करता है। और जिसकी आप शर्मा की बात कह रहे हो, वो एक बढ़ई का लड़का है, कारपेंटर का लड़का है और उसके साथ में इसी तरीके के बच्चे हैं। इस देश के अंदर जो गंदगी फैला रहे हैं और जो चुप्पी साध रहे हैं, वो जान ले उनकी बारी जरूर है। आप उनके समर्थन में आ रहे हैं। अभी तो वो स्मोक लेकर गए, कल को बम लेकर चले गए तो? अच्छा, आपसे बात हो रही है क्या? आप लोगों से बात हो रही है? अरे इसमें बेरोजगारी ना दिखती आपने? और नारे लगाए, नारे कौन से लगाए? आप कह रहे हो बम लेके चले जाओ। अगर हमने ऐसे उड़ाने होते तो पूरा दिन यही घूमते हैं रोड के ऊपर, कहीं वो नहीं है। हमने तो बताया था कि इस पार्लियामेंट के अंदर जितने भी जो लोग जा रहे हैं वो सारे के सारे हत्यारे और रेपिस्ट, कभी मजदूरों की, किसानों की बात नहीं करते। और युवा का तो छोड़ दीजिए, जब शिक्षा के बजट घटा दिए जाते हैं तो आप क्या मान रहे हो? उस ग्रुप में आप तो शामिल नहीं थे कहीं? हम बिल्कुल शामिल है ना, आपने तो बिल्कुल बिल्कुल शामिल। हाँ, और आप बोल दियो मोदी को और अमित शाह की पुलिस को रामपुर जांगड़ा को गिरफ्तार कर ले, हम तैयार बैठे हैं। पहले भी जेल गए। अरे ये कांग्रेसी कौन से दूध के धुले हैं? 19 जून 2014 को भूपेंद्र
हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा का था, और जब काले झंडे दिखाने वाला हरियाणा में कांग्रेस को भगाने वाला अकेला ये रामफल जांगड़ा था। कांग्रेस का पतन वहां से शुरू हुआ था, और आज भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। बीजेपी से पैसे ले लिए क्या? अरे हम क्यों बीजेपी से लेंगे? बीजेपी का तो इतना बुरा हाल है, जो पैसे ले रहे हैं उनके बच्चे आतंकवादी बन रहे हैं। अच्छा, किधर बिट्टू किसकी बजरंगी साइड हो बन फिर रहा आप? है, किसकी मोनू सरकार मानेसर बनाना चाह बन रहे हो? रहा है। अब ईवीएम से कोई शिकायत नहीं। ईवीएम से शिकायत है? कौन कहता है ईवीएम से शिकायत नहीं है? और? पूरी की पूरी शिकायत है ईवीएम से, कि इस देश के अंदर जो ईवीएम बनाने वाले हैं, जब वहां पे ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो भारत देश के अंदर ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ये मुखरता से जा रहे हो? देखिए, अवध्या जो निकम्बे नालायक जलील जल्लाद लोग हैं, चुटियाधारी जनेऊधारी हैं, वो जाएंगे। हम जाएंगे इस देश की पार्लियामेंट के अंदर, हम जाएंगे स्कूल कॉलेजों के अंदर, हम जाएंगे खेती किसान मजदूर के पास, हम जाएंगे फैक्ट्री मजदूर के साथ में। ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो? हम किसी का अपमान नहीं कर रहे। श्राप लगेगा। अरे हमने इनके श्रापों से भस्म हो बहुत आगे जाइएगा। निकल गए। भस्म वो कर देंगे श्राप ये से। झूठे पाखंडी, इनके पास ये भस्म कर देंगे। अरे इतनी अकल इनमें, इतना दिमाग होता तो पहले बता देते पार्लियामेंट में होने अरे वाला है। मंदिर बनवाया है, सर ऊंचा होना चाहिए आपका। अच्छा, मंदिर पर जाके कटोरा लेके बैठ जाओ और भीख मांगो वहाँ पे। उस मंदिर के अंदर जो मंदिर जो बनवाने वाले लोग थे, आज उन्हीं को जाके पार्लियामेंट में आवाज देनी पड़ रही है। आप तो पिछड़े हैं, दान चढ़ाइए ना। अरे भाई, हमने बताया जिसको जो बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उखाड़ने वाले लोग थे, वही आज कहाँ खड़े हैं। वो जो मंदिर जो बना है उसके अंदर किस पांडे जी को बनाया है मठाधीश, ये तो समझना पड़ेगा उन लोगों को कि आपने इस देश का संविधान चाहिए या देश के अंदर शिक्षा रोजगार चाहिए। क्या आप दलित पिछड़े भी मंदिरों में ट्रस्टी बनेंगे? बनना चाहिए, शूद्र भी बिल्कुल चाहिए, बनना चाहिए। और जब तक वो 5 मठ हैं, इन 5 मठों में से अगर वो हमारे को हिंदू मानते हैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं, हम 3 मठ हमने दे दो। अगर वो हमने हिंदू मानते हैं तो 3 मठ दे दो, और पहला एक ही मठ है अभी ये